नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता लग चुका होगा कि आपका स्किल टेस्ट 8 और 9 मई को होने वाला है। तो अब से आज आपको डेली 4 डिक्टेशन मिला करेंगी, जिनमें 2 110 शब्द प्रति मिनट की गति से और 2 90 शब्द प्रति मिनट की गति से होंगी। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करूँगा। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये डिक्टेशंस आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। 110 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ। इस अभिभाषण में बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि आज देश के सामने 50 सालों के बाद जो गरीबी की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो पिछड़ेपन की समस्या है, जो गाँव में लोगों को बुनियादी अधिकार नहीं मिल रहे हैं, ये समस्याएं हैं। उन समस्याओं के प्रति हम सबकी मिली-जुली प्रतिबद्धता है। क्या यह 5 साल हम उन गरीबों के लिए समर्पित नहीं कर सकते? इसलिए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में बुनियादी समस्याओं के साथ साथ आम सहमति की बात कही है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में हमारी सरकार ने जो अपना मंतव्य प्रकट किया है कि एक नया अध्याय देश की राजनीति में शुरू हो। देश की बुनियादी समस्याओं के बारे में हम पार्टियों की दीवारों से ऊपर उठकर काम करने की कोशिश करें। देश का गरीब हमसे यह अपेक्षा कर रहा है। चर्चा हो रही है कि एटम बम बनाया जाए या ना बनाया जाए, लेकिन देश के अंदर 34 करोड़ लोग गरीब हैं। कालाहांडी के अंदर बच्चों को बेचने वाले माता पिता, बेरोजगारी की आग में झुलसती हुई जवानी, यह भी एक एटम बम है जो हमारे घर में रखा गया है। वह एटम बम बने या ना बने, यह सवाल तो अलग है, लेकिन इसका क्या होगा, इस पर सबको मिलकर विचार करना होगा। देश का गरीब अब ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करेगा। नेताओं के भाषणों का बेरोजगार ज़्यादा इंतजार नहीं करेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस अभिभाषण में जो सहमति की राजनीति का हाथ विपक्ष की ओर बढ़ाया गया है, मैं आशा करूंगा कि उसमें आपकी तरफ से रचनात्मक योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सदन पारित करे। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं इस बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 1992 में हमारी सरकार थी। अयोध्या में एक घटना घटी। हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, एक मच्छर भी नहीं मरा, पूर्ण शांति रही। लेकिन हिमाचल की सरकार को भंग किया गया। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश से हमारी पार्टी के एक विधायक अयोध्या गए थे। वापस आकर उन्होंने कहा कि मस्जिद तोड़ने में मैंने हिस्सा लिया है। दूसरे दिन हमारी सरकार ने अपने ही विधायक को गिरफ्तार किया। इसके बाद भी हमारी सरकार को भंग किया गया और उस समय जिन राज्यपाल महोदय ने हमारी सरकार को भंग किया था, आज भाई साहब जी इस लोकसभा के सदस्य हैं। और मैं
कहना चाहता हूँ कि विधानसभा को भंग करने के 2 दिन पहले जब पत्रकारों ने पूछा था तो उस समय के राज्यपाल महोदय ने कहा था कि हिमाचल की सरकार संविधान के मुताबिक चल रही है, कानून एवं व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। लेकिन 2 दिन के बाद पता नहीं किस दबाव में किस तरीके से उनसे रिपोर्ट ली गई है और हिमाचल की सरकार को भंग किया गया। इस पद का दुरुपयोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए और शायद इसलिए कुछ दिनों के बाद उस वेदना के कारण, उस परिस्थिति के कारण उन्होंने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। अध्यक्ष जी, मैंने उसका उल्लेख अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि कोई मेरे वक्तव्य से उद्धृण न दे दिया जाए। मैंने देखा है कि अब पुरानी चिट्ठी या वक्तव्य से उद्धृण देने की आदत सी बन गई है, इसलिए मैं घबरा रहा था। अध्यक्ष महोदय, जो मामला यहाँ हुआ, मैं उसके बारे में ज़्यादा रिपोर्ट नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि यदि मैं विस्तार में जाऊँगा तो मुझे कुछ नामों का मजबूरी में यहाँ उल्लेख करना पड़ेगा। चूँकि वे इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए नियमानुसार उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। अतः मैं सिर्फ अधिकारी ही कहूँगा, व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। उस समय एक ऐसा मामला हुआ जिसके लिए सब लोग चिंतित थे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों को जानकारी होगी वे इस बात को जानते होंगे, लेकिन आप अगर यह पूछेंगे कि इसका प्रमाण क्या है तो मैं बोल रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। यही प्रमाण है। जो लोग इस पर ज़्यादा चिंतित थे और अपनी ओर से चिंता प्रकट कर रहे थे, उनमें इस देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति जी हैं, जो हमारे संविधान के मुताबिक इस देश की सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर हैं। मुझे खबर मिली थी कि वे भी काफ़ी चिंतित हैं। इसके बारे में कोई कार्रवाई करें या नहीं, यहाँ यह सवाल आ गया था कि कोई भी नागरिक अधिकारी, कोई भी नौकरशाह अपनी मर्जी से एक ऐसी परिस्थिति का विचार इस ढंग से करे कि उस परिस्थिति में कानून एवं व्यवस्था की रक्षा करने के लिए सशस्त्र बलों की मदद लेना जरूरी हो जाए और सशस्त्र बलों को बुलाने के लिए कदम उठाए। यह चीज़ आज हमारे संविधान के मुताबिक, हमारे नियमों के मुताबिक हो सकती है या नहीं, यह सवाल था। क्योंकि जो मामला यहाँ हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें एक अधिकारी पटना हाई कोर्ट के जज के पास रात को 1 या 2 बजे गए। मैं समय भूल गया हूँ। जब जज साहब सो रहे थे, उनको नींद से उठाया गया और उनसे कहा गया कि यादव जी को गिरफ्तार करना है। उस समय उनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे। उन अधिकारी महोदय ने बताया कि यादव जी के मकान को उस समय वे मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री निवास को बहुत सारे लोगों ने डंडे और लाठी लेकर घेर रखा है। दूसरी बात, किसी भी सरकार के लिए यह अच्छी बात है कि प्रोविडेंट फंड के योगदान की सीमा बढ़ा दी गई है। मेरे विचार से केवल सीमा बढ़ा देना काफ़ी नहीं है। हम लोगों का जो अनुभव है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकारें, केंद्रीय सरकार और निजी क्षेत्र के जो नियोजक हैं, वे कर्मचारियों को समय पर उनकी सेवानिवृत्ति के साथ उनके
प्रोविडेंट फंड का भुगतान नहीं करते हैं। इस विषय पर अपने क्षेत्र में और आसपास के जो निजी क्षेत्र के मालिक हैं उनसे अक्सर इस सवाल पर संघर्ष होता है। सेवानिवृत्त होने पर वे कहते हैं कि मेरे पास प्रोविडेंट फंड को वापस करने के लिए धन नहीं है, इसलिए आप इस उम्र में भी जितना पैसा आप पा रहे हैं उतने में काम करते रहिए। वे 2-3 बरस तक उसी प्रकार काम करते रहते हैं और उनको परेशानी रहती है। इस स्थिति में हम लोगों को सिफारिश करनी पड़ती है। राज्य सरकारें उस प्रोविडेंट फंड के पैसे को विकास के कार्यों में लगा देती है और रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी 2-2, 3-3 साल तक दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता है। नियम बने हैं कि रिटायर होने के बाद 1 महीने के पहले ही प्रोविडेंट फंड का पूरा भुगतान करने का इंतजाम सरकार करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। स्टॉप।